योग दर्शन की 284वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को पढ़ रहे हैं और इस विभूति पाद में हम 9वें सूत्र को देख चुके हैं, 10वें को देखा है, ये 11वां है और साथ में 12वां। ये 3 सूत्र आपके सामने मैंने इसलिए रखे हैं, 10वां छोड़ दिया है क्योंकि 10वें में अलग थोड़ा सा प्रसंग था। 3 सूत्रों का मतलब ये है कि इसमें हमने 3 प्रकार के परिणाम देखे, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। बहुत महत्वपूर्ण है तीनों परिणाम। अब इन्हीं को आधार बना करके आगे की बहुत सारी चर्चाएं शुरू होंगी। बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म विषय आने वाला है। जब तक ये तीनों बातें समझ में नहीं आएंगी, ये तीनों परिणाम समझ में नहीं आएंगे, तब तक आगे का जो विषय है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस विषय को अच्छे से हमने देख लिया था पहले ही। मैंने आपको कहा भी था कि आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। तो पिछले पाठों को लेकर के यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। हाँ, कृष्णा माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरे मेरे मन में ये शंका है, जो ये जो बताया गया है निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम जी। पहले जो प्रथम पाद में समाधि पाद में जो बताया गया था, जब हम जोगी जब रज गुण का तम गुणों का क्षीण कर देता है, इसके बाद पहले अपर वैराग्य का चित्त में अपर वैराग्य का स्थिति होता है। उसके बाद संप्रज्ञात का जो 4 प्रकार का स्थिति होता है, जो वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता जी। और इसके बाद पर वैराग्य का स्थिति होता है और असंप्रज्ञात का स्थिति होता है जी। इसमें जो बताया गया है, मेरी शंका ये है कि हम ऐसे मानेंगे कि जो अपर वैराग्य है ये समाधि जो परिणाम है इसको मानेंगे, और एकाग्रता जो परिणाम है, 4 प्रकार का जो संप्रज्ञात समाधि है इसको एकाग्रता परिणाम मानेंगे, और निरोध परिणाम जो ये असंप्रज्ञात समाधि को मानेंगे। ऐसा होगा, ठीक रहेगा? ये मेरा शंका है। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। ये तो मैंने अभी पीछे की कक्षा में भी बताया था कि ये जो नीचे के 2 परिणाम है ना, ये देखिए, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में ये परिणाम होते हैं। ये बदलाव आ रहा होता है। कहाँ आ रहा होता है? तो चित्त में आ रहा होता है। और ये जो सबसे पहला परिणाम हमने देखा, निरोध परिणाम, ये कहाँ आ रहा होता है? ये असंप्रज्ञात समाधि में आ रहा होता है, जब चित्त में वृत्तियां रुक गई हैं और वो परवैराग्य की स्थिति होती है। तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं। ठीक है जी आचार्य, मेरे ये शंका था, मैं भूल संजोग करती हुई से मुझे शंका था। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चिंतन मनन विचार करना चाहिए ध्यान उपासना में बैठ करके, तो गहरी बातें फिर समझ में आने लगती हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। है किसी का कोई प्रश्न? जी चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरी सुई अभी थोड़ी सी वहीं अटक रही है। कहाँ पर बताइए? व्युत्थान स्थिति में और असंप्रज्ञात वाले इसमें जब बताया कि ये इसमें प्रत्यय नहीं रहता, यानी कि ज्ञान नहीं रहता जी। तो जब ज्ञान नहीं रहता तो फिर इनके संस्कार कैसे बनते हैं? वो संस्कार जो है किसके कारण, मतलब उस संस्कार को बनाने वाली क्या चीज है जिससे ये संस्कार बनता है? कोई चीज नहीं है।
देखिए, सामान्य सिद्धांत तो जो हम सीख करके आए हैं कि वृत्ति है तो संस्कार बनेंगे। संस्कार बनने के लिए वृत्ति का होना आवश्यक है और वृत्ति है तो संस्कार बनेगा। ये हमने सामान्य सिद्धांत पीछे देखा था। तो उसमें अब आगे की एक बात ये आ गई, जो विशेष बात है वो ये है कि निरोध एक ऐसी अद्भुत और रोचक स्थिति है, अजीब स्थिति है एक प्रकार से, कि जिसमें वृत्ति न होते हुए भी संस्कार बन ही जाते हैं। अब ये तो होता है, अब इसमें कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसी कोई चीज है कि जिससे संस्कार बन रहे हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो ज्ञानात्मक स्थिति नहीं होती, वहां भी जीवात्मा जान रहा होता है, लेकिन चित्त माध्यम नहीं है सीधे सीधे, चित्त में कोई वृत्ति, और वहां वृत्ति का मतलब बाह्य वृत्तियां, जो बाहर से वृत्तियां आती हैं, जो हम विचारात्मक रूप में वृत्तियां करते हैं, भीतर से सोचते हैं, उस प्रकार की कोई वृत्तियां नहीं है। लेकिन चूंकि परमात्मा अपना बोध करा रहा है, असंप्रज्ञात की स्थिति है, और चित्त का निरुद्ध होना, रुका हुआ होना भी अपने आप में एक स्थिति है। वो भी अपने आप में एक बोधात्मक स्थिति कह सकते हैं हम उसको भी। जैसे निद्रा का उदाहरण ले लेते हैं, निद्रा को यहां से मत जोड़िएगा, बस मैं उदाहरण बता रहा हूं निद्रा का। निद्रा में हमको कोई बोध नहीं हो रहा होता, लेकिन जिस समय हम निद्रा में थे तो कुछ बोध नहीं हो रहा था, उठने के बाद इस बात का भी बोध होता है। उठने के बाद इस बात का बोध होना कि मुझे कुछ बोध ही नहीं था। कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, और जब वहां से निकल के होश में आता है तो कहता है मुझे होश ही नहीं रहा। तो ये जितनी देर तक होश नहीं रहा, इसका भी अपना एक बोध होता है। तो वो भी अपने आप में एक निरोध की स्थिति है, और वो जो निरुद्ध हो जाना है, चित्त का एक ऐसी अवस्था में चले जाना है जब कोई बोधात्मक स्थिति ही नहीं है, तो उसके भी अपने एक संस्कार भीतर बन रहे हैं, छाप बन रही है। कुछ समझ पा रहे हैं जी? नहीं आचार्य जी, वो तो एक तरह से भाई जैसे टेक्स्ट है, ये हमारे सामने रखा है, जो भी आप बताते हैं, दूसरे विद्वान भी बता रहे हैं, पुस्तक में भी लिख रहे हैं जी। इसको जैसे लिख रहा है उसको हम एक तरह से रट लें जी। तो वो तो बात सही आ जाती है। हाँ जी। पर हमारी बुद्धि, जो इस समय हमारा ज्ञान का स्तर है, बुद्धि का स्तर है इस प्रकरण से संबंधित, जी। उसमें हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जिससे कि हम ये समझ लें कि जब वृत्ति रुक गई, यानी कि उनका सब चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया और हम जो है असंप्रजात में या निरुद्ध अवस्था में आ गए। क्योंकि ये वाली बात साधन पाद में भी आई थी, जहाँ रितंबरा बुद्धि वाली बात आई थी। हाँ जी। वहां भी रितंबरा प्रज्ञा जनित संस्कार आए थे, फिर उनको रोक दिया गया था, और यहाँ वहीं पर ये भी लिखा गया था कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया जी। और फिर असंप्रजात के संस्कार जो है वो उसको व्युत्थान वाले उनको वो दबा देते हैं। तो ये जब हम असंप्रजात में पहुंच जाते हैं, वहां कोई वृत्ति नहीं आती है, कोई प्रत्यय नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा, तो अब तक जैसे आपने भी बताया और अभी तक हम भी यही पढ़ के आए थे कि भाई वृत्ति संस्कार, वृत्ति संस्कार, वृत्ति संस्कार। तो वो जो संस्कार आते हैं वो शायद एक किसी सूत्र में अनुमान के आधार पर भी बताया गया था, साधन पाद में ही किसी सूत्र में आया था जी कि अनुमान के आधार पर वो होते हैं। तो ये वाला प्रकरण अभी जितनी हम समझ है हमारी, उस हिसाब से हम इसको पूरी तरह से वो मतलब ग्राह्य नहीं कर पा रहे, रट तो लिया हमने इसको। हाँ जी। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो है कि शब्द प्रमाण से चीजों को समझ लें, जैसा पढ़ा लिखा उनको समझ लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया। एक है उसका अनुभव करना, तो अनुभव तो तभी होगा जब समाधि में जाएंगे। इस बात को तो ना मैं बोल कर समझा सकता हूँ और ना आप सुनकर समझ सकते हैं। गुड़ कैसा होता है ना मैं बोल के समझा सकता हूँ, ना आप सुनकर समझ सकते हैं। गुड़ कैसा होता है ये तो तभी समझा जाएगा जब उसको जिह्वा पे रखा जाएगा, खाया जाएगा। तो ये अपने अनुभव की बात है। बहुत सारी बातें ऐसे तर्कों से भी समझ में नहीं आती, शंका समाधानों से भी समझ में नहीं आती, वो वहीं जाकर समझ में आएंगी, योग स्वयं समझा देगा। ठीक है जी। अब इसमें आचार्य जी आपने भी एक दो कक्षा पहले वही बात आई थी कि भाई जब निरोध समाधि आती है तो वहां कहते हैं चित्त स्थिर हो जाता है, जबकि जो है स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि सत्व रज तम जो गुण है वो स्थिर तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ उनमें तो थोड़ा बहुत
बदलाव आता ही रहता है। हाँ ये जी। भी प्रकरण आया था एक, जी। तो वहां पर वो स्थिरता वाले पे प्रश्नवाचक लगा था कि भाई स्थिर कैसे हो जाते हैं। जी। तो स्थिर होने का तो ये तात्पर्य वो सारी स्थिर, हाँ, आप पूरा कीजिए पहले। ये सारी चीजें जब हम एक साथ लेकर चलते हैं, जी। क्योंकि इसमें जो अभी आया था कि एक वो शुरू में 16वां सूत्र जो था उसकी भी हमने देखा, जिसमें संस्कार शेष रह जाते हैं। जी। असंप्रज्ञात समाधि जब आती है तो जो संस्कार शेष रह जाते हैं वहां भी उस संस्कार शेष की बात आई थी। और फिर ये भी आया कि जो असंप्रज्ञात समाधि के यानी निरुद्ध अवस्था के जो संस्कार आते हैं ये फिर धीरे धीरे समाप्त भी हो जाते हैं। तो वो प्रश्न क्या, समाप्त होने का वाला पर जी, हाँ, प्रश्न क्या है वो आपका, समाप्त प्रश्न होने वाला बताइए। पर अब यही सारा है सर, ये जो उलझा हुआ है इस उलझे हुए को हमने एक तरह से रट तो लिया, अब वो रटा हुआ ज्यादा दिन तक दिमाग में रहता नहीं है, थोड़े दिनों में फिर वो जो है दिमाग से, अगर इसके पीछे लॉजिक जो है अगर वो हम समझ लेते हैं जी। तो फिर ये हमारे उस पे ज्यादा दिन तक ये रह सकता है, जल्दी से हम इसको भूलेंगे नहीं, इतना मेरा निवेदन था बस। हाँ जी। देखिए अभी जितना आ रहा है ना समझ में, ठीक है, आप उसको समझते रहिए, जिसमें उलझने हो रही हैं उन सबको भी विचार कोटि में रखते रहिए, एक तरफ रखते रहिए कि हाँ ये वाला भी विचारणीय है। अभी बहुत विषय आगे आएंगे, अभी तो चौथा पाद जो है ना उसमें भी ढेर सारी बातें आएंगी, तो खुलेंगी अभी बहुत सारी बातें, आगे आते आते विषय और गहरा होता चला जाएगा। प्रथम पाद में भी कहाँ सारी चीजें एकदम से समझ में आ गई थी, अब तक खुल रही हैं प्रथम पाद की बातें। कई बार पढ़ना पड़ेगा अभी तो और आगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक आचार्य जी इसी में विभूति पाद में 11वां और 12वां सूत्र जो है जी। समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। जी। भाई एकाग्रता होगी तो समाधि होगी, जी। तो एकाग्रता और समाधि तो एक ही चीज हो गई, हाँ। तो फिर ये अलग अलग परिणाम क्यों बताए? हाँ, ये एक आता है प्रश्न उठ करके, लेकिन इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे, क्रम की दृष्टि से देखेंगे। यहाँ समाधि जो शब्द लिया है, समाधि का मतलब कि व्यक्ति अभी सर्वार्थता को छोड़ करके एकाग्रता में जा रहा है। देखिए यही तो परिणाम चल रहा था, सर्वार्थता का क्षय हो रहा है और एकाग्रता का उदय हो रहा है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत सुंदर बात पूछी है श्रीमान जी ने। एकाग्रता, सर्वार्थता को छोड़कर एकाग्रता में जा रहा है, ये समाधि परिणाम है। लेकिन एकाग्रता परिणाम में ऐसी क्या भिन्नता है जो समाधि से अलग है, जबकि एकाग्रता में ही समाधि होती है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो भेद ये है कि ये केवल एकाग्रता की बात है जब एकाग्रता बन गई है। अब ये गहरी समाधि जब पहुंच गई है, ये समाधि वो थी जब अभी शुरुआत हुई है, सर्वार्थता को छोड़ करके यानी चंचलता को छोड़ करके चित्त एकाग्रता में गया है। अभी शुरुआती अवस्था को कहा जा रहा है ये समाधि परिणाम जो है। लेकिन ये जो एकाग्रता परिणाम है वो कौन सा है? तुल्य प्रत्यय है, यानी एक समान प्रत्यय बना हुआ है। उसमें भी जो प्रत्यय के भीतर जो बदलाव चल रहा है, एक के बाद एक दूसरा प्रत्यय, जो मैंने कल सेब वाला उदाहरण दे के कहा था, ये एकाग्रता की बहुत गहरी स्थिति है, ऊंची स्थिति है, इसको कहा जा रहा है। बात समझ में आई जी कुछ? जी आचार्य जी। हाँ जी, यानी पहले अच्छा समाधि, आचार्य जी, हाँ जी, जब हम संप्रज्ञात समाधि की मतलब करते हैं, संप्रज्ञात वही जब प्रज्ञा बुद्धि होती है और उसके आगे सम प्रकर्ष रूप से जब प्रज्ञा बुद्धि, जिसको हम बाद में रितंबरा भी बुद्धि कहते हैं, तो समाधि में तो ये संप्रज्ञात होगी, हमारी पूरी बुद्धि प्रकर्ष रूप में रितंबरा के उसमें आ जाती है। और इससे आगे की स्थिति होगी असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात में फिर ये जितनी भी है ये सारी वही जो ये प्रत्यय का अभाव बताया, ये सब यानी कि ये बुद्धि वगैरह सब वो हो जाता है, लय हो जाता है इसका। नहीं, ये एक तो जो प्रज्ञा है इसको संप्रज्ञात और प्रज्ञा असंप्रज्ञात में मत ले जाइए, घोलमेल मत कीजिए। देखिए संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का मतलब क्या है? संप्रज्ञात का मतलब है सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से ज्ञान होना, जिसमें स्थूल भूतों का, सूक्ष्म भूतों का, इंद्रियों का और आत्मा का सम्यक रूप से, प्रकर्ष रूप से यानी अच्छी प्रकार से और भरपूर मात्रा में ज्ञान होता है, बढ़िया से। असंप्रज्ञात का क्या मतलब है? असंप्रज्ञात का मतलब है कि ये जो ज्ञान अब तक हो रहा था इन सब बाह्य वस्तुओं का, स्थूल भूतों का, सूक्ष्म भूतों का, इंद्रिया और आत्मा का, अब ये नहीं होता है, अब ये हट जाता है। जिसको अभी पीछे हमने देखा था कि
इस समाधि का अभाव हो जाता है। ये पीछे जिसको तीनों का कहा था, संयम का अभाव हो जाता है। धारणा ध्यान समाधि को लेकर के जो प्रसंग आया था, तो इनका अभाव हो जाता है, वहां पे हट जाते हैं और असंप्रज्ञात की स्थिति बनती है। नहीं तो कोई सोचेगा कि संप्रज्ञात तो पहली स्थिति है जिसमें सम्यक रूप से प्रकर्ष रूप से ज्ञान हो रहा होता है, तो फिर असंप्रज्ञात को अगली बता दिया, जबकि उसमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं होता, बोध नहीं होता। तो हाँ, इनका बोध नहीं होता जिनका संप्रज्ञात समाधि में हो रहा था, लेकिन अब वो सबसे ऊंची स्थिति इसलिए बताई क्योंकि उसमें और गहरा ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान हो रहा होता है। अ लगाने के पीछे का मतलब है कि जिन चीजों का संप्रज्ञात में बोध हो रहा था, उनका यहाँ असंप्रज्ञात में बोध नहीं होता है। और प्रज्ञा शब्द जो है, प्रज्ञा शब्द का मतलब है जो प्रकर्ष रूप से ज्ञान कराने वाली बुद्धि है। वो एक नाउन है, वो एक प्रकार से एक वस्तु के लिए वाचक शब्द है प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी एक ऐसी बुद्धि जो प्रकर्ष रूप से ज्ञान कराने वाली है, जो संप्रज्ञात में भी होती है और असंप्रज्ञात में तो और ऊंची होती है। ठीक है जी। जी आचार्य जी 1 मिनट और ले लो। हाँ जी, बताइए। जैसे आचार्य जी हम इसका उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे अभी आपने कहा भाई जैसे गुड़ है जी गुड़ का जो है हमने अब तक खाया नहीं गुड़ जी, तो उसका हमें जो है स्वाद का या उसका हम कुछ नहीं कह सकते भाई इसका कैसा है। जी किताबों में पढ़ा हुआ है या दूसरे व्यक्ति बताते हैं और वो बार बार उसका जिक्र करते हैं, तो एक तरह से हमारे दिमाग में एक तरह से शब्द प्रमाण हुआ है। हाँ जी, रसगुल्ला ले लीजिएगा या कोई भी चीज ले लीजिएगा या कोई दृश्य वाली चीज ले लीजिए, कोई कहे भाई हमने आज तक जो है ताजमहल नहीं देखा जी, और दूसरा व्यक्ति हमें बताए ताजमहल के बारे में इतना अच्छा है, संगमर, ये सब चीजें है, कोई सा भी विषय हम ले लेते हैं। हाँ जी, वो हमने अभी अप्रत्यक्ष नहीं किया हमने, केवल शब्द ज्ञान है हमारे पास, बताया गया है उसको जी। एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये होगी कि वो हमने देखा था, बहुत पहले देखा था, और या कोई चीज चखी थी, बहुत पहले चखी थी, अब उसकी छाप हमारे चित्त पे है और वो स्मृति के रूप में हमारे उस पर जब हम ध्यान कर रहे हैं उस टाइम वो सारी वृत्तियां हमारे पास आ रही हैं जी। और आते आते फिर हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें वही चीज, वो रसगुल्ला नहीं भी खाया है हमने, पहले कभी खाया था, तो वही वाला अनुभव हमें उसमें आने लगता है, यानी कि उसको हम एक तरह से आनंद वाली श्रेणी में मान सकते हैं जी। अब यदि इस वाले उसको हम ईश्वर से वो करते हैं कि ईश्वर का तो हमने कभी साक्षात्कार किया ही, साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष किया ही नहीं है, केवल शब्द ज्ञान हमारे पास है, जहाँ भी ग्रंथों में पढ़ेंगे, व्याख्यानों में पढ़ेंगे या जो है कक्षाओं में पढ़ेंगे, केवल वो पूरा का पूरा शब्द ज्ञान है। तो वो शब्द ज्ञान होते 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 हम आखिर में कैसे उसमें इतने आत्मसात हो जाएंगे कि हमें उसका आनंद मिलने लगेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तो हम कर ही नहीं सकते उसको जी। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जो है अभी क्लियरिटी नहीं है। हाँ जी, देखिए जैसे बाहर की वस्तुओं के बारे में सुनते हैं तो सुनने मात्र से चीजों का अनुभव नहीं होता हमको। ताजमहल के बारे में केवल सुना है कि ताजमहल ऐसा होता है वैसा होता है, वास्तव में तो उसका प्रत्यक्ष, उसका एहसास तो तभी होता है जब जाके देखा जाता है, इंद्रिय से उस वस्तु का संबंध होता है, संयोग होता है, तभी उस वस्तु का बोध हो पाता है। तो हम एक बात तो पीछे पढ़ के आए हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो अनुमान और आगम प्रमाण से यानी शब्द प्रमाण से बड़ा होता है, उसको हम सबसे बड़ा मानते हैं कि चीजों को सुन के उतना नहीं जाना जाता जितना चीजों को हम खुद अपनी इंद्रियों से अनुभव कर लें तब जानेंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। और एक आपने कहा कि किसी चीज को पहले अनुभव कर रखा है और अब उसकी स्मृति आ रही है, और स्मृति आने पर हमको ऐसा लगता है कि जैसे अब हम उसी वस्तु में डूब गए हैं, वो ही जैसे अनुभव हो रहा हो। ऐसा पूरी तरह से नहीं होता। आप कहने को कह रहे हैं, मान लीजिए हमने गुड़ खाया था या जलेबी खाई थी, अब भले कितना भी याद कर लें लेकिन वो अनुभव नहीं बन पाएगा जो वास्तव में जलेबी खाने पे बनता है, कहने को कह देते हैं। तो यहाँ भी अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो अभी भी सबसे भारी है, सबसे ऊंचे स्तर का है, यानी वो करके देखना ही होता है।
ऐसे सुन करके या पूर्व की स्मृति के आधार पे कि हाँ जी पहले अनुभव किया था इस चीज को, तो कितना भी उठा लें, ताजमहल को चाहे 100 बार देखा हो, अगर उसकी स्मृति 100 बार भी उठाएंगे ना तो वैसा अनुभव नहीं बनेगा जैसा सामने ताजमहल के सामने खड़े होके बनेगा जब स्वयं से देखेंगे उसको। तो वैसे ही परमात्मा के बारे में सुनते हैं, खूब सारी बातें होती हैं, गुणों को भी जानते हैं, कितना पढ़ लेते हैं, चर्चाएं शंका समाधान खूब करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, और गहरी तर्क करते हैं, बहुत कुछ जानते चले जाते हैं, परमात्मा के गुणों कर्मों स्वभावों को और गहराई से समझते हैं, तर्कों पे फिट होने लगता है मामला कि हाँ भाई परमात्मा है तो सही और निराकार ही है, साकार तो नहीं हो सकता, सर्वव्यापक ही है। ऐसे करके बात समझ में आने लगी। लेकिन मामला वही है कि बात भले ही समझ में आ गई है परमात्मा के बारे में, लेकिन परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का अनुभव ऐसे हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होता है? तो फिर उसके लिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया तक पहुंचना होता है। जैसे ताजमहल के बारे में कितनी स्मृति कर लें, कितना सुन लें, कितना उसके बारे में व्याख्यान हो जाए, नहीं पता चलेगा कि ताजमहल कैसा है, राम मंदिर कैसा है, नहीं पता चलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के लिए क्या करना होता है? जाना होता है वहां तक। हम वहां के लिए यात्रा करेंगे, सामने पहुंचेंगे, अपनी इंद्रिय से उसका एक संबंध बनाना होगा। आंखें तो पहुंचे वहां तक, आंखों को पहुंचाते हैं, इंद्रिय से उसका संपर्क कराना ही होता है। वैसे ही परमात्मा के बारे में कितना सुना, पढ़ा, जाना, देखा, पहले का तो कोई अनुभव नहीं है परमात्मा का, इस जन्म का, पूर्व जन्मों का भी नहीं है। वो अलग बात है कि मुक्ति के पहले का तो अनुभव सबका ही रहता है, लेकिन चूंकि एक नई बुद्धि मिली है, नया चित्त मिला है, तो परमात्मा का अनुभव इस बुद्धि में तो नहीं है। अब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया बता रखी है यहाँ पे कि इस प्रक्रिया से होकर के परमात्मा तक पहुंचा जाना है। परमात्मा एक अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, या कहें कि संसार की सबसे सूक्ष्म वस्तु है। उसको ऐसे तो नहीं प्राप्त कर सकते कि वो एक लोटा जल चढ़ा के मिल जाएगी, या सामान्य ध्यान लगाने से मिल जाएगा, ऐसे ही दिख जाएगा, या थोड़ी बहुत एकाग्रता हुई तो परमात्मा का आनंद ऐसे ही मिल जाएगा। परमात्मा का आनंद तो संप्रजात समाधि तक भी नहीं मिलता। कितने लोग तो इसी भ्रम में रहते हैं जी मेरी तो समाधि भी होने लगी और अब तो बड़ा सुख मिलता है, परमात्मा का सुख है। वो तब भी नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा का है ही नहीं। वो तो सत्वगुण का सुख है, यानी प्रकृति का सुख है, वहां तक भी। अब प्रक्रिया आगे बढ़ती है, व्यक्ति गहराई में चित्त की एकाग्रता को और बढ़ाता है, भीतर के मलों को, जो पीछे हमने देखा अविद्या को हटाता है। अभी तो अविद्या ही इतनी भरी हुई है कि परमात्मा का प्रकाश ही नहीं होता उसमें। परमात्मा छोड़िए, आत्मा का ही नहीं होता, आत्मा का छोड़िए, इंद्रियों का ही नहीं हो रहा है, उनका भी छोड़िए, सूक्ष्म भूतों का नहीं हो रहा, उनका भी छोड़ दीजिए, स्थूल भूतों का नहीं हो रहा, उनका भी छोड़ दीजिए, अभी तो शास्त्रों की मोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती, उनका भी छोड़ दीजिए, अभी तो सामान्य जीवन की बातों में भी हम कंफ्यूज आ जाते हैं। तो प्रक्रिया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की, बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और गहराई में जाएंगे, बुद्धि निर्मल होगी, पवित्र होती चली जाएगी, भीतर के दोष हटते चले जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाएगा, और वो बुद्धि जब प्रकर्ष रूप से और शुद्ध होती चली जाएगी तो फिर उस बुद्धि में, जैसे स्फटिक मणि है, कांच का शीशा है, या कांच का बल्ब है, जब उनकी सफाई होती है तो प्रकाश कितना अच्छे से आता है, वस्तुओं के प्रतिबिंब कितने स्वच्छ हो जाते हैं। बस वो एक अवस्था ऐसी आती है जब वृत्तियां रुक गई हैं, क्योंकि सारी वृत्तियां ही वो दोष का कारण बनती हैं जो चीजों को प्रकाशित नहीं होने देती। वृत्तियों पर लगाम लगाया जाता है, वृत्तियों को रोका जाता है, तब संप्रज्ञात होती है, और लगाम लगाया जाता है। फिर तो आगे जाके सत्पुरुष अन्यथा ख्याति पर भी लगाम लगाया जाता है, उसको भी हटाया जाता है, तो चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है। निरुद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद ये बुद्धि की सबसे ऊंची अवस्था होती है, निर्मल बुद्धि होती है, सब प्रकार का की अविद्या, सब प्रकार का आवरण हट चुका होता है। तब सबसे अंत में जाकर के असंप्रज्ञात अवस्था होती है, जिसमें परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। अब इसको कह करके बोल करके कोई नहीं समझा सकता, ऋषियों ने भी ऐसे खोला नहीं उसको पूरा स्पष्टता से। योग दर्शन में भी सीधा नहीं मिलेगा कि असंप्रज्ञात समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार होता है ही नहीं वो बात सीधी सीधी, ना वो खोल सकते। हाँ, जितना अनुभव किया, जितना शब्दों में लिख सकते थे लिख के बता दिया, लेकिन प्रक्रिया है, पहुंचना होता है, वही तरीका है बताया है यहाँ तो। दर्शन इनसे तो यही समझ में आता है, शास्त्रों से तो। ठीक है जी। जी आचार्य जी। अच्छा जी, एक और जहाँ पर ये आया था वहाँ निर्भाषित शब्द आया था, यानी कि निर्भाष होता है। हाँ जी। आभास कह लीजिएगा, निर्भाष कह लीजिएगा जी।
और जैसे बताया जाता है भाई, आभास या निर्भास उसी वस्तु का होता है जो वस्तु आपने पहले से प्रत्यक्ष की हुई हो। जब भी तो हम उसकी तुलना करेंगे, भाई मुझे ये ऐसा लग रहा है, जैसे सांप और रस्सी का उदाहरण देते हैं, या किसी ठूठ का और आदमी का उदाहरण देते हैं। यानी कि हमने सांप को भी देख रखा और रस्सी को भी देख रखा। यानी कि अंधेरे में रस्सी हमें सांप जैसा निर्भाषित होती है या सांप रस्सी जैसा निर्भाषित। तो निर्भाषित और आभासित जो बताते हैं ग्रंथों में, आप लोग जो पढ़ाते हैं हमें, उसी का होता है जो चीज हमने पहले से प्रत्यक्ष की हुई हो। तो यहाँ भी आके फिर वही। हाँ, देखिए, आभास शब्द का आप एक अलग तरीके से अर्थ ले रहे हैं कि ऐसा आभास हो रहा है कि सामने ये अंधेरे में आदमी खड़ा है या कोई पेड़ खड़ा है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। आभास शब्द को वहां मत लीजिए। ये सामने रस्सी पड़ी हुई है या सांप पड़ा हुआ है, मुझको तो ऐसा आभास हो रहा है जैसे सांप पड़ा हो जबकि है रस्सी। तो आभास शब्द को हम अभी जो व्यवहारिक जीवन में ले रहे हैं ना, वहां नहीं लेंगे। आभास शब्द को लेना है तो वैसे लीजिए जैसा हमने पीछे देखा था, यही कक्षा में ही। कैसे देखा था? तो वो स्फटिक मणि के संदर्भ में देखिए। स्फटिक मणि के सामने कोई वस्तु लाके रखी और स्फटिक मणि बिल्कुल उस वस्तु के जैसी आभासित होने लगी, दिखने लगी। यानी बिल्कुल वो मणि भी उस वस्तु के जैसी ही प्रतीत हो रही है कि सामने वही वस्तु रखी हुई है, जबकि है मणि। तो वो वस्तु सीधे सीधे वो वस्तु ना होकर के किसी मतलब किसी और के माध्यम से दिख रही है, इसको आभास होना कहते हैं। जैसे मन हमारा एक मणि की तरह है, स्फटिक मणि की तरह है। मन के सामने वो वस्तु आती है, मन उस वस्तु के जैसा रंग जाता है और आत्मा को वैसा दिखा देता है। तो ये वस्तु का दिख जाना ही आभास होना है। आत्मा को सीधे वस्तु नहीं दिखती। आत्मा को कैसे दिखती है? पहले चित्त में उस वस्तु का स्वरूप प्रतिबिंब उतरेगा और आत्मा को उसका आभास होगा। आभास यानी बोध होगा। सीधे वस्तु आत्मा के सामने आके खड़ी नहीं हो जाती। एक तो यह है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं उसको देख रहा हूं, ये तो प्रत्यक्ष ही हो गया, सीधा साक्षात्कार हो गया। एक है कि व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, मैं उसको दर्पण में देख रहा हूं, ये उसका दर्पण में आभास हो गया, इसको आभास कहेंगे। सीधे व्यक्ति को ना देख करके दर्पण में आभास किया जा रहा है, होता वो भी रियलिस्टिक है, वो भी वास्तविक ही होता है। मतलब सीधे सीधे वास्तविक नहीं है, लेकिन वास्तविक स्वरूप उतर जाता है उसका। तो वैसे ही आत्मा को आभास होता है चित्त के माध्यम से। ये आभास शब्द जब भी आएगा तो चित्त के माध्यम से हम आभास शब्द लेंगे। ठीक है जी? जी जी आचार्य जी, आखिरी सेंटेंस है, उसके लिए क्षमा याचना पहले कर लेता हूँ। तो इसको हम जो है हेल्यूसिनेशंस और इल्यूजन्स, हाँ जी, ये जो दो टर्म होती हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं क्या? अब ये जो दो शब्द आपने बोले, पहला तो मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, दूसरा जो है इल्यूजन। इल्यूजन में बहुत सारे हेल्यूसिनेशन, चलिए जो भी है। तो इसको मैं नहीं जानता ये होता क्या है। इल्यूजन को मैंने थोड़ा समझा है। अब इल्यूजन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैंने इंटरनेट पे देखी हैं। तो इल्यूजन एक अलग तरीके की चीज है और बहुत ही विलक्षण चीज है, अपने आप में बहुत विलक्षण। एक से एक खतरनाक इल्यूजन इस दुनिया में है। हमने तो सामान्य से इल्यूजन देख रखे हैं कि सामने एक इमेज है और उसमें दिख कुछ रहा है लेकिन वास्तव में होता कुछ और है, या कई बार हम परिवर्तन भी उस इल्यूजन में देख रहे होते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे इल्यूजन देखे हैं जो इतने खतरनाक लेवल पे चलते हैं कि सामान्य व्यक्ति देख ही नहीं सकता उनको, जिसको वो तरीका नहीं आता। ऐसे भयानक इल्यूजन होते हैं, कुछ के कुछ चल रहा होता है उनमें। तो उसको तो हम यहाँ ऐसे आभास शब्द से नहीं जोड़ सकते। वो एक अलग ही लेवल की चीजें चल रही हैं उस पर। हालांकि मेरा इतना विचार नहीं है कि यहाँ से कैसे जोड़ करके देखें, पर वो एक अद्भुत ही दुनिया है इल्यूजन की भी। उस पर फिर कभी अलग से बात करेंगे, मैं और विचार करूंगा इस पे, तब बताएंगे। जी 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 आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत समय लिया। नमस्ते जी ठीक है। और किसी का प्रश्न हो तो बताइए। चलिए, अब आपके किसी के प्रश्न नहीं है तो मैं पूछता हूँ आज, क्योंकि काफी दिन हो गए पूछे बिना, तो आपसे भी तो पूछा जाना चाहिए। चलिए मैं पूछ लेता हूँ आप सबसे। तो सबसे पहले कौन बताएंगे? प्रतिभा सिंह जी, आप बताइए कि ये निरोध परिणाम क्या है जो अभी हमने पिछले दिनों देखा।
राम आचार्य जी। प्रणाम जी। निरोध परिणाम सबसे ऊंची स्थिति होती है जी। जिसमें संस्कार होते लेकिन वृत्तियां नहीं होती। हाँ जी। इसमें चल क्या रहा होता है? परिणाम का मतलब क्या होता है ये बताएंगे? कि इसमें परिणाम का मतलब बता दीजिए। परिणाम का मतलब क्या है यहाँ पे? जब निरोध परिणाम कहा तो परिणाम शब्द का तात्पर्य क्या है? रिजल्ट नहीं, वो रिजल्ट नहीं है। मैंने बड़ा आसान सा करके बताया था इसको, परिणाम को। राजकुमारी माता जी आप बताएंगे? जी आचार्य जी, परिणाम मतलब जो जैसे विकार है। विकार है? विकार को और थोड़ा खोलिए। मतलब किसी अर्थ में, इसी अर्थ में जैसे प्रकृति का विकार होके जो हुआ, उसी अर्थ में मैं बोल दी। और परिणाम मतलब होना। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, परविंद्र राणा जी आप अच्छा बात। बताएंगे? कोई बात नहीं। परविंद्र राणा जी, अब जिनके हाथ खड़े हुए हैं आप तो बता ही देंगे, पूछना तो उनसे है जिनके हाथ नहीं खड़े हुए। विवेक कुमार जी आप बताइए, झारखंड वाले विवेक जी। परिणाम का मतलब क्या है? अजीब हाल है। उर्मिला माता जी आप बताइए। माइक ऑन करके आप बस इतना तो बता दीजिए कि नहीं पता। अगर पता है तो कह दीजिए हाँ जी ये होता है, नहीं पता तो इतना कह दीजिए कि नहीं पता, वरना मैं कुछ और समझ लूंगा फिर। कितने बदलाव होना। पता भैया। अच्छा जी। जी उर्मिला माता जी फिर से बोलिए। कितने बदलाव होना। हाँ, बदलाव होना। तो अब आप ही बताइए ये निरोध परिणाम में क्या बदलाव हो रहा होता है? इतना तो नहीं पता पहुंचा चाहिए। अच्छा जी ठीक है। सुशीला देवी माता जी आप बताइए। नमस्कार। नहीं बता पाऊंगा। क्या आपने क्या बोला, मैं समझा नहीं। मैं बता नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है। सुदेशना माता जी आप बताइए। जी बस यही है कि इसमें और चीजों से, सारी वृत्तियों से छुटकारा होके और उस तरफ चल देते हैं, निरुद्ध अवस्था की तरफ चित्त में एकाग्रता आती है। हाँ, यानी इससे वृत्तियां हट करके एकाग्रता आती है इसमें। निरुद्ध, हाँ निरुद्ध अवस्था में तो निरोध परिणाम उसको बोला जा सकता है जी। निरोध परिणाम में वृत्तियों में बदलाव आ रहा होता है या संस्कारों में बदलाव आ रहा होता है? वृत्तियां नहीं रहती उस टाइम। हाँ, ये तो बात ठीक है। लेकिन जब जी वृत्तियां नहीं रहती तो फिर बदलाव किस में आएगा, वृत्तियों में या संस्कारों में? तो संस्कारों में आएगा जी बदलाव तो कैसा बदलाव होता है क्योंकि वो? जो बदलाव ये आएगा कि वो जो पहले हमारे संस्कार थे व्युत्थान दशा के, या जो भी उनको बोलेंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे, तभी तो निरोध आएगा जी। निरोध आएगा जी जी, या तभी तो निरोध के? निरोध निरोध परिणाम, जब मतलब जब वो पहले सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तभी तो निरोध अवस्था आएगी ना, तभी तो उसको निरोध परिणाम बोलेंगे हम। नहीं, बात स्पष्ट नहीं है अभी भी। तनिक रुकिए, औरों से पूछ लेते हैं। जी फिर आप करेंगे जी। हाँ, बताएंगे, हम तो बताएंगे ही। कितनी बार बता भी चुके हैं पहले। चलिए और पूछ लेते हैं। आदरणीय धर्मवीर महोदय जी हैं, आप बताएंगे? नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, इसमें संस्कारों में परिवर्तन होता है आचार्य जी। हाँ, कैसा? शांत और उदित धर्म जो है ना वो होता रहता है। तो एक व्यक्ति उसके बाद
ऐसे वो इसमें परिवर्तन होता रहता है जी। किसमें वो एक ही प्रत्यय का लगातार उसमें वो आते रहते हैं। नहीं, प्रत्यय की तो बात ही नहीं होती इसमें। प्रत्यय यानी वृत्ति तो होती ही नहीं है। नहीं, शांत और उदित जो इसमें चलता रहता है ना जी, एक साथ जो एकाग्रता की वृत्ति जो है वो बढ़ती रहती है और दूसरी नहीं नहीं जी नहीं। प्रश्न क्या था, एक बार प्रश्न बताएंगे? एकाग्रता में परिणाम कितना चाहिए? नहीं, प्रश्न ही गलत बोल रहे हैं आप। मेरा प्रश्न था निरोध परिणाम में क्या परिवर्तन होता है? निरोध में तो आचार्य जी, निरोध की जो संस्कार जो है ना वो बनते जाते हैं और वो जो दूसरे संस्कार हैं वो दबते जाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। अभी रुकिए, औरों से देख लेते हैं एक बार बात करके। सोमपाल आर्य जी, आप बताएंगे? सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। सभी वृत्तियों का रुक जाना ही निरोध अवस्था है। जी, पर ये तो प्रश्न का उत्तर नहीं है। मैंने प्रश्न पूछा कि निरोध अवस्था में क्या बदलाव हो रहा होता है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, तो बताइए। निरोध अवस्था में संस्कारों में बदलाव होता है। हाँ, कैसा बदलाव हो रहा होता है, वो बदलाव तो बताइए। जी आचार्य जी, प्रशांत वाहिता स्थिति हो जाती है, क्या ये शब्द ठीक रहेंगे? नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं। जी ठीक है जी। देख लीजिए अब आप लोगों की क्या स्थिति है। भगवान आपको देख रहे हैं। मैं तो हंसी मजाक में ऐसा ही बोलता हूँ, फिर भगवान सब देख रहे हैं। चलिए, प्रीति दीदी हैं, आप बताएंगे कि क्या हो रहा होता है इसमें निरोध परिणाम में? मैं क्षमा चाहूंगी, मैंने अभी क्लास ली नहीं थी संस्कारों वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। ऋतु शर्मा माता जी, आप बताएंगे? माइक बंद कीजिए जिसका माइक खुला हुआ है। हाँ, ऋतु शर्मा माता जी, आप बताएंगे? रश्मि वाही माता जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने थोड़ा ही स्वाध्याय किया है, तो उसके हिसाब से मैं बताती हूँ कि जो व्युत्थान वाले संस्कार होते हैं जी, वो हटते जाते हैं और चित्त में निरोध स्थिति आती जाती है। व्युत्थान वाले संस्कार जैसे जो वृत्तियां उठती रहती हैं, हलचल मची रहती है उसमें चित्त में, तो वो शांत हो जाते हैं, वो हट जाते हैं और प्रशांत वाहिता की स्थिति आती जाती है। मुझे इतना ही समझ में आया आचार्य जी। मेरा स्वाध्याय थोड़ा कम रहा है इसमें, इसलिए। अच्छा जी, ठीक है। चलिए, आस्था माता जी, आप बताएंगे? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैंने 30 तारीख से क्लास नहीं ले पाई थी मैं। अभी अच्छा। कुछ बीच बीच में सुन रही हूँ, तो उसी के आधार पे बता रही हूँ। जी, मतलब अभी आजकल से सुनने लगी हूँ थोड़ा बहुत बीच बीच में। हाँ जी। तो जैसे व्युत्थान जो स्थिति होती है, जो चित्त की 3 वृत्तियां होती है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। इसमें इससे जो ऊपर उठ करके जो निरोध, इसमें तो मन मतलब एकाग्र नहीं हो पाता है इतना। और जो इस निरोध अवस्था में मन मतलब चित्त एकाग्र होने लगता है, वृत्तियां हटने, संस्कार तो रहते हैं लेकिन वृत्तियां हटने लगती है, चित्त निर्मल व शांत होने लग जाता है। अच्छा जी, ये बदलाव हो रहा होता है। बस अभी बहुत दिनों से क्लास नहीं ली है, तो इतना ठीक है। क्या घर पे भी नहीं हूँ मैं इस समय। हाँ जी, हाँ जी। जब हम हाँ ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। जब हम छोटे से थे, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो पाठ दिए जाते थे याद करने के लिए। अब खेल में बहुत मन रहता था, उस समय बहुत खेलते थे, शैतानियाँ, बदमाशियाँ सब करते थे हम। सभी करते हैं बच्चे, हम भी करते थे।
अगले दिन जब आचार्य जी या अध्यापक जी हमसे पूछते थे कि एक पाठ सुनाइए भाई, अब पाठ याद नहीं निकला या होमवर्क जो भी दिया था वो हो नहीं पाता था, तो फिर हम बातें बताया करते थे उनको जा करके, सर जी कल बुखार हो रहा था, कल खेत में ले गए थे पिताजी, कल ऐसा हो गया था, कल बुआ जी आ गई थी तो उनके साथ चले गए थे। बहुत सारी बातें हम बताते थे उनको। जबकि हमारे अध्यापक जो थे बहुत बढ़िया पढ़ाते थे और बार बार कहते थे कि कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। यहाँ भी हर कक्षा के बाद में आपसे ये कहा गया कि आपको ये बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। बहुत आराम से मैं कहता हूँ, जल्दबाजी कभी नहीं रहती। 284 कक्षाएं इसीलिए नहीं हुई हैं। ये विषय 84 कक्षाओं में निपटाया जा सकता था, जितना आज तक हुआ है। समय इसलिए लिया जाता है ताकि चीज़ें सरल हो सकें, आसानी से समझ सकें, पूरा समय मिले। किसी की भीतर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए, 2 बार पूछ लीजिए। चौधरी साहब तो कितना पूछते हैं, नहीं आती समझ में फिर भी पूछते हैं। कितनी बार तो उसी बात को बार-बार पूछ लेते हैं, जब नहीं आ रही तो पूछते रहते हैं। लेकिन आप लोग जो नहीं पूछते हैं ना और पूछने पर नहीं बता पाते हैं, तो फिर ये अब आपके विचार का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिम्मेदारियां सबके घरों में है, मैं भी जानता हूँ, सबके साथ स्थितियां अलग-अलग हैं, काम हैं, एक आयु का भी प्रभाव है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई किसी के साथ बीमारी है, रुग्णता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा थोड़े ही है। विचार कीजिए कहाँ गलतियां हो रही हैं। अब मैं उसी शैली से कहूँ जैसा मैं पहले कह दिया करता था तो फिर वो अच्छी बात नहीं। हमेशा मुझको भी ठीक नहीं लगता उस शैली में बात करना। आप लोग विचार कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ और आज आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अगला जो सूत्र आने वाला है, 13वां सूत्र, अब तक का सबसे बड़ा व्यास भाष्य हमको देखने को मिलेगा और इतना जटिल प्रसंग है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले जो दर्शन के विद्यार्थी हैं, उनके दिमाग की नसें हिला देता है ये अगला सूत्र जो है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आचार्य जी बिल्कुल साफ-साफ कहते हैं, हमारे जिनसे हमने पढ़ा, वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ये योग दर्शन के सबसे कठिन स्थानों में से है। आसानी से समझ में नहीं आता और विद्यार्थियों का तो छोड़ दीजिए, बड़े-बड़े पढ़ाने वाले जो हैं, उनको भी बहुत परेशान करता है वो विषय। तो इतनी बेसिक सी बातें जिनको मैं कई-कई बार बता के आया आपको, निरोध परिणाम क्या है, समाधि परिणाम क्या है, एकाग्रता परिणाम क्या है, जब कई बार बता दिया आपको, उसके बाद भी नहीं बता पा रहे हैं तो आगे के जो धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम 3 नई चीज़ें आएँगी। जब उनको सीखने निकलेंगे ना, तो मुझे लगता है सिर के ऊपर से वो बातें निकल जाएँगी, समझ में ही नहीं आएँगी। रुचि हमारी किस चीज़ में है? विभूति पाद में रुचि है। नाम विभूति सुन कर के बहुत सारे लोग इस उसमें रहते हैं कि जी अब विभूतियों की चर्चा होगी। हाँ, ये विभूतियाँ हमको चाहिए। ऐसी विभूतियाँ मिल जाएँ, चमत्कार मिल जाएँ, कोई रोचक बातें मिल जाएँ, सिद्धियाँ सुनेंगे या कुछ और कहानियों की बातें हों। जी आज तो कहानी सुनाई थी कक्षा में, आज तो ये बताया, आज तो ऐसा बताया, आज तो व्यावहारिक बातें बताई थीं। लेकिन सिद्धांतों की बातें भी तो हम ही को सीखनी हैं। ये सिद्धांत ही हैं जो काम आएँगे। हमेशा व्यावहारिकता की बातें नहीं होती। व्यवहार भी तभी ठीक हो पाता है जब सिद्धांत हमारे पास अच्छा हो, सिद्धांत पुष्ट हो। इसलिए इस विषय को एक बार फिर से देखिएगा, कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। मैं आपसे फिर पूछूंगा इसी विषय को, क्योंकि जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक आगे का विषय समझ में नहीं आएगा। समझाने वाला परेशान हो जाएगा फिर इसको समझाते समझाते, जब तक समझने वालों को बेसिक बातें ही समझ में नहीं आएंगी। किसी बच्चे को टेबल यानी पहाड़े गिनतियां ही नहीं आती हैं, आप उसको जोड़ना घटाना नहीं सिखा सकते। अब जोड़ना घटाना आगे सिखाया जाएगा और अभी गिनतियां ही नहीं आ रही हैं, अभी पहाड़े ही नहीं आ रहे हैं। तो पहले गिनतियां और पहाड़े आप ठीक कर लीजिए, तब आगे जोड़ना घटाना देखेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं, समय हो गया है। आप सभी को सादर प्रणाम।